पाकिस्तानी आमों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने में इस फल का सहारा लेता है, जिसे मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। हर साल पाकिस्तानी सदर और वज़ीर आज़म दूसरे ममालिक के सरबराहान को आमों का तोहफा भिजवाते हैं। इन आमों के खुश जायका होने का हर कोई मोतरफ तो है ही, लेकिन ये इक़दामात इस फल की बरामदात बढ़ाने में भी मुआवन साबित होते हैं। मैंगो डिप्लोमेसी का आगाज़ कैसे हुआ? इस बारे में कहा जाता है कि साल 1968 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग से मिलने गए तो तोहफ़े के तौर पर आमों की 40 पेटियां साथ ले गए। माओ ज़ेतुंग ने यह तोहफ़ा अपने कारकुनों को भिजवाया और उसके बाद ये फल चीनी सकाफत में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। इसके बाद से पाकिस्तान की हर हुकूमत आमों के मौसम में दोस्त ममालिक को ये फल तोहफे में भिजवाते हैं। ये पॉलिसी हर दौर में जारी रही। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मैंगो डिप्लोमेसी के साथ भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी की इस्तिलाह भी सामने आई। ज़ियाउल हक की मौत के बारे में भी शक किया जाता है कि इनकी मौत तोहफे में मिलने वाली आम की पेटियों में छुपे बारूदी मवाद की वजह से पेश आई। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर में भी ये सिलसिला जारी रहा। इसमें सिर्फ सरबराहान मुमलिकत ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की अहम शख्सियात भी शामिल होती थी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये तोहफ़ा भिजवाने का सिलसिला जारी रहा। इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी की तरफ से आम भिजवाए गए तो कोरोना वायरस की वजह से इस तरह की इत्तलात भी आईं कि कुछ ममालिक ने ये तोहफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इसकी तरदीद की थी। शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को 1500 किलो आमों का तोहफ़ा भी भेजा है। दौर कोई भी हो, पाकिस्तानी खुश जायका और रसीले आमों का तोहफ़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमेशा से अहमियत का हामिल है।